पुरुषोत्तमम। विरक्त होना, विरक्त होना, यदि हम विरक्त हो जाते हैं इसका मतलब हम टल गए, हमें पराजय कर दिया है। तो हमें विरक्त नहीं होना है, और विरक्त होने का मतलब हम विक्षिप्त हो जाते हैं। तो हमें धैर्य इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ से विरक्त नहीं होना है। योग की बात हम करते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? हमें ये देह मिला है, देह मिल करके हमें जीव देह मिला है, और जीव देह में वही आत्मा ही, इस जीव देह में भी वही आत्मा, ये जीव देह भी आत्मा से चल रही है। तो इस आत्मा और देह, इस बोध को समझ करके इस आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसको हम योग कहते हैं। उसके बाद अहंकार की बात आती है कि अहं किसे कहते हैं। अहं का अर्थ होता है जब कोई किसी कार्य को कॉम्पिटिटिव रूप में या अपने को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, या किसी से हम कम नहीं हैं इसको आंकने के लिए हम जो विरोध करते हैं, वो विरोधी हमारी अहंकार है। कोई अगर अच्छा समझ करके हमारी द्वारा किया गया कोई ऐसा कृत्य, जो कृत्य केवल हमारे व्यक्ति जीवन के लिए अच्छा है और दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, यदि वो हमें विनय के साथ उसको थोड़ा रोकने के लिए कहते हैं, माना करते हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो अहंकार है, वो अहंकार उस माना को स्वीकार नहीं करते हैं, ना करते हुए उस कार्य को करने का प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, और जिससे उस अहंकार से उन्हें अनेक क्षति होते हैं, और वो क्षति की आपूर्ति बाद में होती है तो पता लगता है। ऋषि किसको कहते हैं? जब हम विचार विश्लेषण के द्वारा सत्य के अनुसरण के जाने के लिए हम व्रती होते हैं, ऐसे चिंतन, ऐसे विचार को हम ऋषि कहते हैं। मुक्ति किसे कहते हैं? जगत के जितने भी वस्तुएं हैं, उन सारे वस्तुओं से आसक्त रहित होकर के जब हम जीवन को चलाने में सफल होते हैं, उसी को ही एकमात्र मुक्ति कहते हैं और मुक्त जीव कहते हैं। आध्यात्मिकता किसे कहते हैं? कि जिसके साथ, जब किसी के साथ हम वार्तालाप करते हैं, संग करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, संग लाभ करते हैं, और ये करने से वो जो सत्य के प्रतिमूर्ति स्वरूप है, वह सत्य है, उनके प्रति हमारी आकर्षण और अधिक हो जाता है, उसी को ही आध्यात्मिकता या अधिक आत्मिकता कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकृति विचार। प्रकृत विचार किसे कहते हैं? वास्तव, रियल जो डिसाइडेशंस होते हैं, वो किसे कहते हैं? प्रकृति विचार क्या है? प्रकृति विचार ये है, हमारी इस जगत में सत्य और मिथ्या दो चीज हैं, और मिथ्या बोले तो वही है जो स्थायी नहीं रहते हैं, उसको हम मिथ्या कहते हैं। जब हम अपने अंदर, अपने परिवेश में और इस सृष्टि में सत्य और असत्य को हम स्पष्ट रूप से पहचान जाते हैं, इसी को ही प्रकृति विचार कहा जाता है। स्वरूप निदर्शन का अर्थ ये होता है, सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं के अंदर वो जो परम पिता उसमें विद्यमान है, उस विद्यमानता का दर्शन करना ही स्वरूप निदर्शन कहते हैं, और यही विश्लेषणात्मक निदर्शन ही युक्ति कहते हैं। अनुताप क्या है? जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद हमारे अंदर पश्चाताप होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, और हमने गलत किया ये बोध होते हैं, तब उस गलत को जब सुधार करते हैं, उसी को अनुताप कहते हैं, और ये अनुताप हमारे जीवन में होना चाहिए। तीर्थ किसे कहते हैं? जहां पर जाने से हमारी अंदर की जो बुद्धि है, भेद बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, ये सब मिट जाता है। अहम स्वार्थ की परता की भावना जब मिट जाती है, ऐसे स्थान को तीर्थ कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? जहां पर जाने से, जिसको सोचने से, जिसको देखने से हमें सत्य का बोध होता है एवं सत्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, वो पुण्य है। और जिनके संग करने के, संसर्ग में जाने से सत्य के प्रति हमारा अश्रद्धा होती है, हम उससे विमुख होते हैं, इसे पाप कहते हैं। ससीम किसे कहते हैं? ससीम उनको कहते हैं हमारा मन जिसको चिंता करते करते
चिंता से हम मन को खोते नहीं हैं, हमारा मन उसको चिंता कर सकते हैं, मन अपने आयत्त में ले सकते हैं, उसे ससीम कहते हैं। और जिसको हमारा मन चिंतन नहीं कर सकते हैं, चिंतन से परे हो जाते हैं, और वही असीम है। और यही असीमता का बोध जब होते हैं तब हम इसमें खो जाते हैं, अपने चित्त में खो जाते हैं।